हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर इस वीडियो के अंदर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल हमारी कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस टेबल के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ना है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी उसके डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले के जो वीडियो हैं उसके अंदर मैंने जो डाबे राइनर ने एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद न्यूलैंड ने एलिमेंट का क्या किया, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमारा साइंटिस्ट आया था हमारा मेंडलीव, और मेंडलीव ने भी अपनी टेबल बनाई थी। और वो टेबल कौन सी थी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना। उसके बारे में भी हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो लास्ट जो फाइनल टेबल हमारी बनी, कौन सी बनी हमारी फाइनल टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपको दिखाई दे रही है। तो इस टेबल को डिटेल से पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आपके सामने ये टेबल दिख रही है, ये हमारी कौन सी टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल के बारे में हमें डिटेल से एक एक बात को हमें समझना है। ओके, तो शुरू करते हैं कि ये जो टेबल है उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी किसने दी थी? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी किसने दी थी? हेनरी मोजले। ओके, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी किसने दी थी? हेनरी मोजले। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये टेबल हमारी बेस्ड है एटॉमिक नंबर, मतलब जो एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, उसके ऊपर ये पीरियोडिक टेबल हमारी बेस्ड होती है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर हमारा होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो उस एटॉमिक नंबर के बेस पर ये टेबल हमारी बनाई गई है। कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं ना, जैसे ये 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे करते 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 है ना, लास्ट में कहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं? ये 118। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर हमारे कौन से हैं? तो वो नंबर हमारे हैं एटॉमिक नंबर। ये जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी के क्या हैं? ये एटॉमिक नंबर, और उनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही उनको अरेंज किया गया है, और उसके बाद ये पूरी टेबल हमारी बनाई गई है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका ये जो टेबल बनाई है उससे रिलेटेड जो लॉ है ना, ये टेबल भी बनाई तो उसके लिए हेनरी मोजले ने जो रूल्स दिया है ना, उसका जो लॉ दिया उसका नाम क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया उसको हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब जो हमारे एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो सारे एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इन सभी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो चेंज होती है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, तो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन सभी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है ना। तो उसी को हम कहते हैं उसका पीरियोडिक फंक्शन, है ना। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो बार बार उनकी चेंजअप होता है या फिर बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है ना। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, है ना। तो ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके ऊपर ये पूरी टेबल आपकी बनी हुई है। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय नील्स बोर, है ना। कौन सा फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, है ना। लॉन्ग फॉर्म मतलब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉन्ग फॉर्म, है ना। लॉन्ग फॉर्म हमारा किसने दिया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म हमारा दिया नील्स बोर ने। तो आपको यहाँ पर दो नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी किसने दी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हमारी दी है ना, प्रपोज्ड बाय किसने, हेनरी मोजले ने। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाला कौन है, हेनरी मोजले। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म देने वाला कौन है, तो नील्स बोर, है ना। तो ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है वो आपकी लॉन्ग फॉर्म के अंदर ही है ना। जो हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी उसको चेंज करके उसका जो लॉन्ग फॉर्म बनाया गया, यही टेबल आपके सामने आपकी बनाई गई है ना। तो ये भी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, ऐसा नहीं कि ये इसका कोई और नाम है। ओके, तो ये जो टेबल हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म हमारा किसने दिया था, नील्स बोर ने। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस टेबल के अंदर हमें क्या समझना है। तो इट हैज़ 7 पीरियड, है ना, एंड 18 ग्रुप। तो ये क्या होते हैं, तो हमने जो हमारी मेंडली पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी, उस मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो पीरियड्स और एक ग्रुप्स, ये दोनों क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि पीरियड हमारे क्या होते हैं, तो जो टेबल होती है ना, उस टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रो है ना, कौन सी रो, हॉरिजेंटल रो, है ना। हॉरिजेंटल रो हमारी इस डायरेक्शन में होगी ना, आड़ी। तो जो हमारी टेबल के अंदर हॉरिजेंटल जो रो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पीरियड्स कहलाती हैं। ओके, और जो हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं, है ना, खड़ी लाइन है, जो हमारे वर्टिकल जो कॉलम जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कौन है, ग्रुप। ओके, तो आपको कितने हमारे पीरियड दिखाई दे रहे हैं और कितने ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख करके बता सकते हैं कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल हमारे पीरियड्स, है ना, पीरियड्स हमारे कितने हैं, 7। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला पीरियड, ये हमारा सेकंड पीरियड, है ना, ये n बराबर 1। तो n बराबर 1 हमारा क्या बता रहा है, तो उस पीरियड का नंबर बता रहा है। और साथ में ये हमारे एटम के अंदर जो शेल होते हैं उस शेल का नंबर भी बता रहा है ना। n बराबर 1 मतलब फर्स्ट शेल, n बराबर 2 मतलब सेकंड शेल। मतलब यहाँ पर सेकंड वाले पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हमारे सेकंड शेल के अंदर भरेंगे, या उसकी शुरुआत सेकंड शेल से उसकी शुरुआत होगी। ओके, तो ये एक तरह से जो पीरियड हैं वो हमारे एटम के शेल के नंबर भी आपको बताते हैं। ओके, तो ये n बराबर 1 मतलब फर्स्ट पीरियड, n बराबर 2 है ना, ये हमारा सेकंड पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड, ये हमारा फोर्थ पीरियड, है ना, ये फोर्थ पीरियड। उसके बाद में ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये हमारा सिक्स्थ पीरियड हो गया, ये हमारा सेवन्थ पीरियड हो गया, है ना। ये दोनों पीरियड नहीं है, ये दोनों क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारे कुल मिलाकर के इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं। और उसके बाद में ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप हमारे हैं कितने हैं, 18 ग्रुप, है ना। 18 ग्रुप कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, वर्टिकल जो है ये हमारा वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए हमारे? 18 ग्रुप। ओके, तो ये तो हो गया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक तो 7 तो पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या बात लिखी हुई है यहाँ पर कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप have same number of electron in the outermost shell so their properties are similar। मतलब जो सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट? जो एलिमेंट हमारे सेम ग्रुप के अंदर है, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है। जैसे हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, या फिर कोई भी ग्रुप हो, जैसे 13 वाला ग्रुप हो तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट, तो एक ग्रुप के सभी एलिमेंट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज आर क्या होती है? सिमिलर होती है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। अब ये प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि ये जो ग्रुप के जो सभी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है, तो उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि उस ग्रुप के अंदर जो सभी एलिमेंट जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है 2s2 2p1, है ना, तो यहाँ पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ लिखा है 3s2 3p1, तो यहाँ पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, है ना, 4s2 और 4p1। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? एक जैसा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यदि एक जैसा होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है ना। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सभी के अंदर सेम होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया इस टेबल से रिलेटेड जो मेन जो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए थे उसको मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया। और भी इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं और आगे हम इसको नोट भी करेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको एक एक करके इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट को कहाँ पर रखा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारे एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? हाइड्रोजन से, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो ये हमारा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो ये टेबल को समझने से पहले आपको मैंने 30 तक, है ना, 1 से लगा करके 30 तक जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस प्रकार से लिखते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल से पहले समझा चुका हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल उस वीडियो को एक बार और ध्यान से देख लें यदि आपको पता नहीं हो तो, है ना, और यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। ओके, तो ये हमारा जो हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है? 1s1। उसके बाद हम जाते हैं हमारे सेकंड नंबर के एलिमेंट के अंदर। सेकंड नंबर का एलिमेंट कौन है? हीलियम। तो वो कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल उसके सामने। यस, ओके, ये हीलियम हमारा। क्लियर? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हीलियम के बाद थर्ड नंबर का एलिमेंट हमारा कौन है? लिथियम, Li। ओके, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। एक तो 1s2 तो वो क्लियर हो गया, हीलियम तक कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये अब 1s2 को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये लास्ट में, ये यहाँ जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर सारे जो लास्ट वाले जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये S वाला भरा हुआ हमको मिल गया। ओके, तो ये हो गया 1s2। फिर उसके बाद 1s2 के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 2s1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1s2 2s1। तो उसके अंदर जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल, यहाँ लिखा है ना, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन हमें इस टेबल के अंदर लिखने हैं। ओके, तो लिथियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया लास्ट के अंदर, उसके अंदर होता है 2s1। उसी प्रकार 4 नंबर पे हमारा बेरिलियम, जिसके अंदर होता है लास्ट में 2s2, है ना, सेकंड वाले शेल के अंदर। फर्स्ट वाले शेल के अंदर तो 1s2 होता है, 1s2 2s2 होता है, तो 2s2 हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बोरॉन के अंदर। तो बोरॉन के अंदर 2s2 तो यहाँ भर गया ना, फिर उसके बाद कौन आएगा 2p, तो बोरॉन में हो जाएगा 2p1, कार्बन में हो जाएगा 2s2 2p2, नाइट्रोजन में हो जाएगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन में हो जाएगा 2s2 2p4, फ्लोरीन में हो जाएगा 2s2 2p5 और नियोन के अंदर हो जाएगा 2s2 2p6। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये 10 नंबर नियोन पर जब पूरा हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है हमारा सोडियम। थर्ड शेल के अंदर हम जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे नया शेल आएगा वैसे वैसे हमारा पीरियड्स भी हमारा चेंज होता जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे थर्ड शेल के अंदर शुरुआत होती है सोडियम से। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया, लास्ट में इसका क्या होगा, ये 10 तक तो नियोन का जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके बाद हो जाएगा 3s1, फिर उसके बाद मैग्नीशियम में हो जाएगा हमारा 3s2 और आगे हमारे यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन उसके अंदर सेम होगा जैसे यहाँ ऊपर जैसा था, है ना। यहाँ पे 2p1 है तो यहाँ 3p1 हो जाएगा, यहाँ 2p2 था तो यहाँ पे 3p2 हो जाएगा, है ना, 2p3 तो यहाँ 3p3, है ना, क्योंकि हम कौन से शेल में जा रहे हैं, थर्ड वाले शेल के अंदर। तो शेल आगे बढ़ गया, लेकिन जो आउटर मोस्ट जो शेल के नंबर ऑफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे 2s2 2p6, तो ये हो गया हमारा 3s2 3p6। तो ये हो गए हमारे कहाँ तक, 18 तक। 18 के बाद हम बात करते हैं हमारे 19 की। 19 के अंदर हम कौन से शेल के अंदर जाते हैं, फोर्थ वाले शेल के अंदर। ये फोर्थ वाला शेल और इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 4s1। 4s1 के हमारा हो गया पोटेशियम का और 4s2 हमारा हो गया कैल्शियम का। फिर उसके बाद में जो मैंने आपको अफवाह रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि 21 से लगा करके हमारे 30 तक जो एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम कौन से ऑर्बिटल में भरते हैं, 3d ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये 4s2 तो भर दिया है ना, 4s2 के बाद में हम इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 3d के अंदर, है ना। ये 3d ऑर्बिटल हमारा हो गया, ये 3d। ओके, तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, 1। ओके, 1 2 3 और के बाद में जैसे क्रोमियम में गए थे तो d4 की जगह क्या हो गया था, d5 और 4s के अंदर 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3d5 4s1। ओके, फिर उसके बाद 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2 और जैसे ही हम कॉपर के अंदर जाते हैं, है ना, 29 के अंदर, वहाँ हो जाता है 3d10 और 4s1। क्लियर, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाता है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, और Zn के अंदर हो जाता है हमारा 3d10 और 4s2। तो इस तरीके से हमने देखा कि 21 से जो 30 एलिमेंट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरा, d ऑर्बिटल के अंदर भरा। और फिर वापस यहाँ पर हम 13 से लगा करके 18 के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे, हम 4p के अंदर भरेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5 और 4p6। लास्ट में यहाँ पर 3p6 था, वहाँ 4p6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे p ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे d ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे और यहाँ पर इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे s ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे, है ना। तो हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन से ग्रुप के अंदर, है ना, जो हमारे 18 ग्रुप हैं तो उन सभी के अंदर कौन कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो भी आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हो गया 36। उसके बाद 37 और 38 के अंदर हम दोनों के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर 39 से लगा करके हमारे 48 तक हमारे d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे और d भी कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाले में 3d था तो नीचे वाले में कौन सा हो जाएगा, 4d। तो d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे। फिर उसके बाद में यहाँ पर 13 से लगा करके 18 तक, मतलब 49 से लगा करके 54 तक हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे, हम 5p ऑर्बिटल के अंदर, है ना। ऊपर वाले में 4p था तो नीचे वाले में कौन सा हो जाएगा, 5p, है ना। ये हमारा शेल भी हमारा कौन सा है, 5वां, है ना, फिफ्थ पीरियड है। तो फिफ्थ पीरियड के अंदर यहाँ तो s के अंदर और यहाँ पर p के अंदर। ओके, फिर उसके बाद में हम
सिक्स्थ पीरियड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये हमारे D के अंदर हम भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 57 से लगा करके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है ना, ये यहाँ क्या हो रहा है, 57 के अंदर तो हम यहाँ पर भर देंगे 57, ओके। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 57 के बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये 72 आ गया, तो मतलब बीच वाले कहाँ गए, तो बीच वाले मैंने ये लाइन खींची है ना, ये ध्यान से देखिए, बीच वाले हमारे इधर आ गए। कौन कौन से आ गए, 58 से लगा करके 59, 60, 61 और ये लास्ट हमारा है 71 तक ये जो एलिमेंट हैं उनके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर भर रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल हमारा है 4f। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 4f ऑर्बिटल है ना। मतलब इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन हम कौन से ऑर्बिटल के अंदर भर रहे हैं, 4f और जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। और f ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 14। तो ये एलिमेंट भी हमारे कितने हैं, 14 एलिमेंट है ना। 14 एलिमेंट के अंदर हम जो 4f ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। फिर जब ये भर जाता है उसके बाद वापस 71 से लगा करके आगे फिर कौन आता है, 72। उसके अंदर हम जो d ऑर्बिटल हमारा है, कौन सा, 5d ऑर्बिटल है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो ये फिर यहाँ पर 71 से 72 यहाँ स्टार्ट होगा और ये लास्ट हम 10 इलेक्ट्रॉन्स में भरेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, 80 तक पहुँचेगा, ओके। तो 80 तक हम यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल के अंदर, 5d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। फिर उसके बाद में 81 से लगा करके 86 तक यहाँ पर वापस कौन से ऑर्बिटल आ जाएंगे, हमारे p ऑर्बिटल, ओके। तो ये ऊपर 5p था तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 6p, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट पीरियड है 7th पीरियड। उसके अंदर हमारे 87 और 88 है ना, यहाँ पर लास्ट 86 हो गया। तो 87 और 88 के अंदर हम S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7s1 और 7s2, ओके। फिर उसके बाद में 6d के अंदर जा रहे हैं, ओके। ऊपर 5d था तो नीचे कौन सा हो जाएगा, 6d। तो 6d के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले है ना, एक के अंदर तो भरेंगे, फिर उसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो 5f ऑर्बिटल के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो ये हमारा 89 तो इधर था, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, 90 से लगा करके ये हमारा कहाँ तक, 103 तक। कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो ये हमारे 14 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 103 के बाद में 104 इधर वापस आ जाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये एरो मैंने बनाया, मतलब ये 89 के बाद जो सारे एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ओके। और उसके बाद में 103 के बाद में ये 104, 105, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम 10 इलेक्ट्रॉन d के अंदर हो जाएंगे, कौन से ऑर्बिटल के अंदर, 6d के अंदर। तो ये हमारा हो गया 112 तक हमारे 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और उसके बाद हमारा 113, 14, 15, 16 और 17 और 18 के अंदर हम 7p ऑर्बिटल हमारा जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इस प्रकार 1 से लगा करके 118 तक इलेक्ट्रॉनों को हमने किस प्रकार से भरा, कौन कौन से ऑर्बिटल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा, ये भी आपको याद होना चाहिए, ओके। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर कब और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, 1 से लगा करके 118 तक, क्लियर। अब ये पूरा समझने के बाद है ना, कहानी पूरी यहीं से स्टार्ट होती है ना, कि ये पूरा समझने के बाद हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके 4 पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, तो उनके अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन जो भरे उसी के अकॉर्डिंग उसके 4 पार्ट बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारा पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों को हमने कौन से ऑर्बिटल के भरा, तो इन सभी के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इधर 1s, इधर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s है ना। यहाँ पे सब में 1 1 1 है और यहाँ पर सब में क्या है, 2 2 2 है और वो भी s2, मतलब सभी के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों को भरा। इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट बनाता है। कौन सा पार्ट, तो s ब्लॉक एलिमेंट है ना। कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं इसको,
एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरते हैं? हम एस ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद आप ध्यान से देखना है यहाँ पर 3 से लगा करके 12 तक, है ना, इन सभी के अंदर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर भरे, इसमें इलेक्ट्रॉन 4D में भरे, इसमें 5D में भरे और इसमें 6D में भरे, मतलब सभी d ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं, है ना। तो जब d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो ये हमारे 13 से लगा करके 12 तक ये सारे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे 13 से लगा करके आपने देखा होगा 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस सभी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर भरा? तो इसमें भरा 2p के अंदर, इसमें 3p के अंदर, इसमें 4p के अंदर, 5p के अंदर, 6p के अंदर और 7p के अंदर, मतलब सभी के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों को भरा। तो ये हमारे 13 से लगा करके 18 वाले जो ग्रुप हैं वो हमारे कहलाते हैं p ब्लॉक के एलिमेंट, है ना, p ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट में यहाँ पर ये जो 2 लाइनें आपको नीचे टेबल के नीचे जो अलग से दिखाई दे रही है ना, उसको अलग से ही बनाना पड़ता है। यदि इसको इसके साथ में बनाएंगे तो ये टेबल पूरी जमने वाली नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग से ही लिखना पड़ता है। ओके, और इन दोनों लाइनों के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर भरे? तो ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली लाइन के अंदर तो हमने भरे 4f के अंदर और नीचे वाली लाइन के अंदर हमने भरे 5f ऑर्बिटल के अंदर, मतलब दोनों के अंदर f ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये हमारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं? f ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो जिस ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है और वो 4 जो पार्ट हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो हमारा S ब्लॉक, एक हमारा D ब्लॉक, एक हमारा P ब्लॉक और ये हमारा F ब्लॉक, है ना। ये 4 ब्लॉक के अंदर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। ओके, फिर उसके बाद और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से समझें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आगे हम नोट भी करने वाले हैं ना, मैं आपको नोट भी कराने वाला हूँ। ओके, तो एक बार आप समझ रहे हैं, इसलिए जब हम नोट करेंगे उस समय हमको ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं कि हमारे ये जो पीरियड्स हैं, है ना, तो ये जो 7 पीरियड है उनके भी नेम दिए गए कि कौन से पीरियड का कौन सा नेम है और कौन से पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे हमारा पहला पीरियड है ना, ये फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा उसके सामने कौन है? हीलियम। मतलब फर्स्ट पीरियड के अंदर ओनली कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हैं? बहुत ही कम है। कम है इसलिए इस पीरियड का नाम, फर्स्ट वाले पीरियड का नाम हमारा हो गया शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, है ना, छोटा पीरियड। ओके, दूसरे पीरियड के अंदर हम बात करते हैं हमारे कितने एलिमेंट हैं। तो दूसरे पीरियड के अंदर 1, 2 तो ये हो गए और ये यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। तो दूसरे पीरियड के अंदर हमारे 8 एलिमेंट हैं और उसी प्रकार हमारे थर्ड पीरियड के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट। तो दूसरे और तीसरे के अंदर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। कितने कितने हैं? 8 और 8। तो इसका भी नाम दिया गया है शॉर्ट पीरियड, है ना। ऊपर वाला है वो शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा, और ये छोटा तो है लेकिन इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया शॉर्ट पीरियड। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारा शॉर्टेस्ट और सेकंड और थर्ड वाले हमारे हो गए शॉर्ट पीरियड। ओके, फिर उसके बाद हम जाते हैं हमारे फोर्थ पीरियड के अंदर और 5th पीरियड के अंदर, है ना, 4 और 5th। उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरी लाइन पूरी कंप्लीट है ना। पूरी लाइन कंप्लीट है मतलब कितने एलिमेंट है हमारे? तो 1 से लगा करके कितने हैं? 18। तो 4th पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट और 5th पीरियड के अंदर हमारे 18 एलिमेंट। दोनों पीरियड के अंदर हमारे 18 एलिमेंट मतलब कंप्लीट हैं। तो इसलिए इन दोनों पीरियड का जो नेम दिया गया है वो हमारा है लॉन्ग पीरियड। कौन सा नाम दिया गया है? लॉन्ग पीरियड। ओके,
कौन से पीरियड का, तो 4th नंबर वाला पीरियड और 5th नंबर वाला पीरियड। उसके बाद अब जाते हैं हम हमारे 6th पीरियड के अंदर और 7th पीरियड के अंदर। इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये यदि आपको पूछा जाए और यदि आप इसका जवाब यदि आप 18 दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, है ना, गलत कैसे होगा उसको समझिएगा, है ना, कि इसके अंदर 18 नहीं है, इसके अंदर कितने हैं तो ध्यान से देखना, है ना। ये 55, 56, 57 और 57 के बाद में भी ये बीच में यहाँ पर ये जो नीचे लिखे हैं वो भी इसी पीरियड के अंदर आपके गिने जाते हैं। ओके, तो नीचे कितने लिखे हैं 14 और ऊपर कितने हैं 18, तो 14 और 18 दोनों को हम मिला देंगे तो ये टोटल एलिमेंट हमारे 6th पीरियड के अंदर हो जाएंगे 32 एलिमेंट। तो 6th पीरियड के अंदर भी हमारे टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 32 एलिमेंट। मतलब ये हमारा पीरियड जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए इस पीरियड का नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा इसका नाम हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार हमारा जो 7th पीरियड है उस 7th पीरियड के अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और ये यहाँ पर जो नीचे जो यहाँ पर ये 14 इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएंगे हमारे 32 एलिमेंट, है ना। तो टोटल हमारे हो गए 6th और 7th दोनों के अंदर हमारे 32 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों पीरियड का नाम हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके, तो मैंने जो पीरियड जो आपके सामने ये दिए हुए हैं 7 पीरियड उनके नाम मैंने आपको बताए। कौन कौन से नाम बताए, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर तो 2 एलिमेंट, तो उसका नाम हमने दिया शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम है ना। फिर हमारा सेकेंड और थर्ड जो हमारा पीरियड था उसके अंदर हमारे कितने कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट, तो उसका नाम हमने दिया शॉर्ट पीरियड। ओके, उसके बाद हमारा 4th और 5th ये जो 2 पीरियड थे उसके अंदर हमारे कितने कितने एलिमेंट थे, 18 एलिमेंट, तो उसका नाम हमने क्या दिया, लॉन्ग पीरियड, है ना। और फिर उसके बाद में 6th और 7th के अंदर हमारे 32 एलिमेंट हैं इसलिए उसका नाम हो गया लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे अलग अलग जो पीरियड थे उनके नेम। उसके बाद ये जो ग्रुप हैं उन ग्रुप के भी नेम दिए हुए हैं, है ना। कौन से ग्रुप का क्या नेम दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा पहला ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं जिसके अंदर हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर है उनको एक नाम दिया गया है और वो नाम हमारा है एल्काइली मेटल, है ना। कौन से मेटल, एल्काइली मेटल। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड ग्रुप है उस सेकंड ग्रुप का जो नाम दिया हुआ है वो हमारा है एल्कालाइन अर्थ मेटल, है ना। सेकंड वाले ग्रुप का नाम क्या है, एल्कालाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट का नाम क्या है, एल्केली मेटल, है ना, और इसका नाम एल्कालाइन अर्थ मेटल। ओके, दोनों नाम आपको एक जैसे लग रहे हो ना तो ध्यान रखना, है ना। फिर उसके बाद ये थर्ड से लगा करके ये 12th तक जो हमारे एलिमेंट जो हैं उनके कोई पर्टिकुलर नेम ऐसे कोई दिए हुए नहीं है, है ना। बीच बीच में कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं वो मैं यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ, उसको जब आगे जब आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा 13 जो ग्रुप है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से, तो इसका नाम हो जाएगा हमारी बोरॉन फैमिली, है ना। उसका क्या नाम दिया उसको, बोरॉन फैमिली। फिर उसके बाद ये हमारा 14 ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टीन, लेड और एफएल, है ना। तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है ये ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बन फैमिली। फिर उसके बाद 15 वाला जो ग्रुप है वो हमारा नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं और एक नाम इसका एक और नाम है ना, और वो नाम हमारा है निकोजन, है ना। क्या कहते हैं इनको, निकोजन कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा 16 वाला जो ग्रुप है जो ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं और साथ में इसका एक और नाम है ना,
तो वो जो नाम हमारा है इस ऑक्सीजन वाले जो सिस्टीन ग्रुप का नाम है चैल्कोजन, है ना। क्या नाम है इसका? चैल्कोजन, है ना। ये जो नाम है वो अपन आगे नोट करने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो 17 ग्रुप जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो दिख रहा है आपको, है ना, तो ये जो 17 वाला ग्रुप हमारा कहलाता है हेलोजन, है ना। क्या कहलाता है इसका नाम? हेलोजन ग्रुप। ओके, तो ये तो हो गए उसके नाम। और लास्ट हमारा कौन सा ग्रुप है? 18 ग्रुप, है ना। 18 ग्रुप के बहुत सारे नाम हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट जो शेल के जो ऑर्बिटल है वो सारे के सारे क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। तो जब भरे हुए होते हैं तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब रिएक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए उनको हम कौन कौन से एलिमेंट कहते हैं? तो एक तो उनको कहते हैं इनर्ट गैस, दूसरा हम कहते हैं इसको नोबेल गैस, और तीसरा हम कहते हैं इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट, है ना। इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी इसको कहा जाता है। तो इसके 3 नाम मैंने आपको बताए, है ना। एक तो जीरो ग्रुप एलिमेंट, एक हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट, और फिर नोबेल गैस एलिमेंट। कौन से ग्रुप के नाम है ये? 18 ग्रुप के एलिमेंट के नेम। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ना। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसको हम आगे नोट करते हैं। ओके, यस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको हम नोट कर देते हैं और शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसको समझने के लिए या इसको हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपने ही टेबल को खोल करके रखें और इसमें देखें कि हम कौन से ग्रुप की और कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है ना। कौन कौन से पार्ट थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो 4 पार्ट किए तो उसके अंदर वो कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट उनके अंदर हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा ग्रुप नंबर 1 और 2 है ना, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरे थे? तो फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रुप के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे एस ऑर्बिटल के अंदर। तो वो ब्लॉक के एलिमेंट कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, उसके बाद हमारा ग्रुप हमारा थर्ड है ना, थर्ड से लगा करके 12 तक, जिसके अंदर हमने कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे थे? डी ऑर्बिटल के अंदर। तो इसलिए वहाँ पर जो एलिमेंट जो होंगे उनके नाम क्या हो जाएंगे? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, उसके बाद हमारे ग्रुप नंबर 13 से लगा करके ग्रुप नंबर 18 तक हमने कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे थे? पी ऑर्बिटल के अंदर। तो पी ऑर्बिटलों के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद हमारा जो पीरियोडिक टेबल के नीचे है ना, बिलो द पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं जो हमारे कौन से ग्रुप के अंदर है? थर्ड ग्रुप के अंदर है ना। वो लाइनें हमारी जो शुरू हो रही है वो कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो रही हैं? थर्ड वाले ग्रुप से। ओके, तो वो जो एलिमेंट हमारे जो हमने लिखे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरे थे? हमने एफ ऑर्बिटल के अंदर। तो इसलिए उन जो दोनों लाइनें जो पीरियोडिक टेबल के नीचे हैं उनका हमने क्या नाम दिया था? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो ये तो हो गए हमारे ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट के नाम। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, है ना। हमारे जो पीरियड थे, कितने पीरियड थे? 7 पीरियड। तो वो जो 7 पीरियड थे उनके भी क्या दिए थे? हमने अलग अलग नेम दिए थे। तो कौन से पीरियड का क्या नेम दिया था उसको मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। जैसे हमारा पीरियड एन है ना, एन मतलब उसकी नंबर ऑफ पीरियड, कौन सा पीरियड है उसकी एन की वैल्यू।
ओके, तो पहले पीरियड के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट, है ना। तो 2 एलिमेंट वाले पीरियड का जो नेम था वो नेम हमने क्या दिया था उसका? शॉर्टेस्ट, है ना, क्योंकि उसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसलिए उसका नाम दिया हमने शॉर्टेस्ट, है ना। फिर उसके बाद हमारा पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, दोनों 2 और 3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 8 और 8। ओके, जब नंबर ऑफ एलिमेंट यदि 8 होते हैं तो उसका नाम होता है हमारा क्या? शॉर्ट, है ना। इस जो सेकंड नंबर और थर्ड वाले पीरियड का जो नाम जो दिया गया, क्या नाम दिया गया? शॉर्ट पीरियड। ओके, फिर उसके बाद में 4th और 5th, दोनों पीरियड के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 18 और 18। तो उसका नाम क्या दिया गया? तो उस दोनों पीरियड का नाम 4th और 5th वाले का नाम दिया गया लॉन्ग पीरियड। और लास्ट के अंदर जब हमारा 6th और 7th जो पीरियड था उसके अंदर टोटल हमारे एलिमेंट होते हैं 32, तो उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसका? लॉन्गेस्ट पीरियड नाम दिया गया, है ना। तो दोनों के नाम क्या हो जाएंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो 7 पीरियड थे उनके अलग अलग क्या दिए गए? नेम दिए गए। ओके, तो ये नेम आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जो ग्रुप थे उन ग्रुप के भी नाम बताए थे। ओके, तो हम शुरू करते हैं कि कौन से ग्रुप का क्या नाम दिया था। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, तो यहाँ पर मैंने ये कौन कौन से ग्रुप हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं और उसके सामने उसके जो नेम है वो नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप का क्या नाम दिया था मैंने? फर्स्ट ग्रुप का नेम आपको मैंने बताया था एल्काइली मेटल, है ना। क्या नाम दिया था उसका? एल्काइली मेटल। उसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप का भी नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था उसका? एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? एल्कालाइन अर्थ मेटल। ओके, फिर उसके बाद मैंने नेम आपको बताया था 13 ग्रुप, है ना, जो हमारा 13वां जो ग्रुप होता है। और 13वें ग्रुप के अंदर फर्स्ट मेंबर हमारा कौन है? बोरॉन। इसलिए उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद 14 वाले ग्रुप के अंदर, है ना, 14 वाले ग्रुप हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? कार्बन से, इसलिए उसका नाम हो जाएगा उस पूरे ग्रुप का कार्बन फैमिली। उसके बाद हमारा 15 ग्रुप जो हमारा नाइट्रोजन से शुरू होता है, इसलिए उसका नेम हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। और इसके अलावा इसका एक और नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था इसका? निकोजन, है ना, यहाँ पर पी साइलेंट है, ध्यान रखना। तो ये नाइट्रोजन फैमिली का जो दूसरा नाम है वो क्या है? निकोजन। ओके, उसके बाद जो हमारा 16वां जो ग्रुप है ना, 16 वाला जो ग्रुप है वो हमारा शुरू होता है ऑक्सीजन से, तो नेम हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। और इसका भी एक और नाम बताया था, है ना, क्या नाम बताया था उसका? चेल्कोजन, है ना। क्या नाम बताया था? चेल्कोजन। ओके, उसके बाद हमारा है ना 17वां, है ना, 17 वाला जो ग्रुप है जो शुरुआत होती है उसकी फ्लोरीन से, तो नाम हो जाएगा फ्लोरीन फैमिली। और उसके अलावा इसका एक और नाम बताया था, क्या नाम बताया था उसका? हेलोजन। ओके, तो ये तो हो गया 17 ग्रुप जिसके एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। और लास्ट जो 18 ग्रुप था, 18 ग्रुप के एलिमेंट के मैंने 2-3 नाम आपको बताए थे। तो उसमें हमारा पहला है जीरो ग्रुप एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट, और तीसरा इसका नाम है नोबल गैस एलिमेंट, है ना। और भी इसके अलावा नेम हो सकते हैं, हो सकता है मैंने यहाँ लिखे हुए नहीं हो। ओके, तो ये तो हो गए ग्रुप के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट होते हैं उनके नेम। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर हेनरी मोजले द्वारा हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी गई उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, कौन सा रूल? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने टेबल जो बनाई, है ना, उस टेबल की एक एक पॉइंट को, है ना, उसके अंदर कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं, कौन से पीरियड को क्या कहते हैं, और फिर साथ में सभी जो एलिमेंट उस टेबल के अंदर रखे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन सभी बातों को हमने डिटेल से समझा। जो ये हमारा केमिस्ट्री का, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
हमारी केमिस्ट्री के अंदर दो ही टॉपिक खास इंपॉर्टेंट है। एक तो है जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा हमारा होता है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी बनाई गई है। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यदि आपके दिमाग में है तो आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई समस्या आने वाली नहीं है। केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो सारी बातें आपकी कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही आपको मिलने वाली है। तो ये दोनों टॉपिक यदि आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई समस्या होने वाली नहीं है। और यदि ये दोनों बातें आपके दिमाग में नहीं है, मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़ने में परमानेंट प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ऐसा लगेगा कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये जो दो टॉपिक हैं उसको आप अच्छे से क्लियर करें, उसको अच्छे से समझें, है ना, और फिर इसको याद करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो के अंदर यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के जो 4 पार्ट किए है ना, एस, डी, पी और एफ, है ना, ये जो 4 ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट, हमारा ये टॉपिक रहने वाला है कि एलिमेंट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।